हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। आज जो है कि 9 दिसंबर 2022 है। आज हम देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, सबसे पहले देखिए हम इंडियन एक्सप्रेस का देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। थोड़ा सा हम मार्कर को इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए इकोनॉमी का जो आर्टिकल है ये आरबीआई मालदीव मॉनिटरिंग अथॉरिटी साइन द पैक्ट स्वैप के बारे में। स्वैप पैक्ट सबसे पहले देखिए कि ये किसके किसके साथ किया है। इंडिया ने 2020 में श्रीलंका के साथ किया था और 2022 में जो है कि अभी मालदीव के साथ किया है। और ये जो किया है ना, ये सार्क, अब यहाँ पे देखेंगे ये शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क कम इनटू फोर्स में, और 15 नवंबर 2012 को ये आया। इधर के लिए इससे पहले जो है कि सार्क करेंसी जो है कि श्रीलंका के साथ किया था। 200 मिलियन डॉलर का जो है कि इसने अपना अग्रीमेंट किया है। हम बिग न्यूज में करके जो है कि डिस्कस करेंगे स्वैप करेंसी होता क्या, करेंसी स्वैप होता क्या है। इधर के लिए दूसरी चीज़ है ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया बिल बाई दिसंबर एंड, जो मिनिस्टर उन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पे दो बिल निकल करके आती हैं। एक बिल का यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, एक सेकेंड मैं इसको जूम करूं तो एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बिल का ना जिक्र होता है। सबसे पहले देखिए कि डाटा प्रोटेक्शन बिल एक है और एक है डिजिटल इंडिया बिल है। हम कई बार डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, जैसे डाटा लोकलाइजेशन के हम बारे में बात करते हैं तो वो इससे रिलेटेड आता है। लेकिन जब डिजिटल इंडिया बिल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई पोस्ट करते हो, ठीक है, कोई सोशल मीडिया यूज करते हो, ऑफेंसिव इस तरह का कोई कमेंट करते हो तो उससे। और ये बिल जो डिजिटल इंडिया का है, ये 2000 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 को एज्यूम मतलब मर्ज कर लेगा। लेकिन ये भी देखा जाए तो ये जो 2020 आईटी एक्ट है, ये पहली बार जो 2000 में आया आईटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे देखिए 2000 में आईटी एक्ट आता है, फिर उसको कई बार अमेंडमेंट किया गया और लास्ट टाइम जब किया 2020 में किया गया था। और अब ये आईटी एक्ट का नाम जो है कि डिजिटल इंडिया करके अब कहा जा रहा है। जो कि अब इसका ये जो काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट करते हो अपने फेसबुक पे, ऐसा हो सकता है कि ऑफेंसिव हो उस तरह का कुछ, तो उस पर गवर्नमेंट एक्ट। लेकिन जो ये दूसरी वाली डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें आप जैसे फेसबुक यूज कर रहे हो, इधर क्लियर, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो जो फेसबुक है उसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं आप, अपने मोबाइल नंबर यूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होते हैं, आईडी होती है, एड्रेस होता है, आपका लोकेशन पता। तो ये सारी डाटा, चॉइस, पसंद जो भी डाटा होते हैं उसको आप लोकलाइज करके इंडिया के अंदर रखिए, तो वो उससे रिलेटेड है। तो ये इनका ये कहना है कि जो कि दिसंबर एंड में, और ये दोनों बिल जब बजट सेशन चलेगा ना, कि फरवरी में जब चलेगा, तो ये हो सकता है कि दोनों बिल इन द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखिए, क्योंकि भी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एमसीडी का जो कि इलेक्शन हुआ है, उस पे लेकर के जो कि काफ़ी न्यूज आई हुई हैं लेकर के, तो उस हमारे लिए आज के ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फिर भी जो भी हैं आर्टिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए नेशनल पार्टी का स्टेटस। अब न्यूज में क्यों, क्योंकि देखिए जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का है, तो ये इनकी दिल्ली में भी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, इधर क्लियर, हरियाणा में भी, गोवा में भी जो है कि इन्होंने चुनाव लड़ा था। अभी लास्ट जो चुनाव इन्होंने लड़ा है गुजरात में लड़ा है, और मुझे लगता है 5 सीट ऐसी कुछ उनको मिली हुई है। तो वो अब जो कि एलिजिबल हो गए हैं किसके लिए, एक नेशनल पार्टी को के क्राइटेरिया को जो कि फॉलो कर लें। तो हम आज इसको जो कि एडिटोरियल में करके बिग न्यूज का जो कि हम इसको करेंगे नेशनल पार्टी और स्टेट या लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनका क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिस पैरामीटर क्या होता है, कब कैसे वो बन जाती हैं। दूसरी चीज़ नेक्स्ट आर्टिकल जो सेंट्रल एशिया को लेकर के, देखिए सेंट्रल एशिया वो कंट्री है, देखिए यहाँ पे देखिए ये निकल करके तब आई जब 1991 में यूएसएसआर का जब
इंटीग्रेशन हुआ तो उस समय 15 पार्ट में डिवाइड हो गया यूएसएसआर। तो उनमें से 5 पार्ट जो कि निकल करके आ गए सेंट्रल एशिया के कंट्री, जिसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्री निकल करके आए। एक खुद जो है कि रसिया बन गया और 9 जो कि यूरोप की कंट्री बन गए 15 पार्ट में। तो इसमें यह दिया गया है क्योंकि अभी देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल सर हैं, वो उनका जो है कि अभी एक मीटिंग चल रही है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस को लेकर के, पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी है वहाँ से उसको लेकर के मीटिंग चल रही है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से बहुत से ऐसे अनयूज मतलब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए एक क्या है कि तेलंगाना की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अप्रूवल मिल गया उसका पॉलिटिकल पार्टी का नाम चेंज करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन अगर पूछता तो वो पूछेगा कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम अभी चेंज किया गया है। तो वो जो थी राष्ट्रीय समिति, ठीक है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो थी, अब उसका नाम बदल करके कर गया राष्ट्र समिति से लेकर के अब भारत राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र मतलब BRS, भारत राष्ट्र समिति बन गई है। कहाँ से? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो कोलिजियम सिस्टम को लेकर के चलता है पॉलिटिकल पार्टी में टसल चल रहा है इस समय कि ये जो कि अभी नेपोटिज्म जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के होती है बातें, तो उसमें अभी कोलिजियम ने कहा है कि कोलिजियम सिस्टम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, जो कोलिजियम सिस्टम वही इस समय जो है कि कंट्री का लॉ है जो है कि जजों को अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं कोई नई बिल लाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़, अभी गवर्नमेंट ने भी अपनी क्लियरिफिकेशन दिया, द हिंदू में आएगा उसका वो आर्टिकल, गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम ऐसा कोई अप्रोच मतलब अप्रूवल नहीं है कि हम एक इंट्रोड्यूस को कौन सा NJAC बिल, ठीक है, क्योंकि 2015-16 में एक बिल आया हुआ था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इसमें क्रिटिसिज्म बहुत चल रहा है, बहुत पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली रूलिंग पार्टी कमेंट वगैरह कर रही हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जैसे भी पोस्ट के लोग जो कि इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि भाई इनको जो है कि बदलना चाहिए, ऐसे वैसे करना। आई थिंक ऐसे कमेंट्स उनको नहीं देना चाहिए, हालांकि लीडर्स को देना चाहिए, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो तो ठीक है ओपिनियन देते हैं, लेकिन इतना मतलब फोर्स करके एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। मेरे हिसाब से कोलिजियम सिस्टम बेस्ट फंक्शन कर रहा है। हाँ, रिफॉर्म की हर जगह ज़रूरत होती है तो उसको करना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं कुछ चीज़ें जो प्रॉपर चल रही हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है तो आप उसको जो कि छेड़खानी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम इंडियन एक्सप्रेस से जो कि अपना डिस्कशन किए हैं। द हिंदू में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए रेमिटेंस को लेकर के है, आज जो वर्ल्ड बैंक का कुछ होता है तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि रेमिटेंस क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है या फिर जो हमारे रेसिडेंट्स होते हैं वो बाहर जो जाकर के काम करते हैं वो जो वहाँ से अपनी इनकम इंडिया में भेजते हैं, उसको डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है व्हाट विल इंडिया ऑफर ड्यूरिंग प्रेसिडेंसीशिप ऑफ G20 में। इसमें ये दिया गया कि इंडिया क्या क्या कर सकता है ये 2022-23 की अपनी प्रेसिडेंसी के पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए वही NJAC को लेकर के फिर यहाँ पे कहा गया जो मैंने अभी डिस्कस किया है कुछ सेकंड पहले, वो है। दूसरी बात है आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी की क्राइटेरिया को टच कर दी है, तो हम देखेंगे कि कैसे जो कि एक पार्टी जो कि नेशनल और स्टेट पार्टी बनती है। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2-3 आर्टिकल हैं। यहाँ पे देखिए एक एडहॉक जज होते हैं। एडहॉक जज मतलब जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको अगर ये चाहा जाए तो एड हॉक के बेसिस पे जो है कि उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो कि जजों की मतलब एज है वर्किंग हाई कोर्ट की स्पेशली जो आर्टिकल 224 के अंतर्गत आती कॉन्स्टिट्यूशन को उनको करना चाहिए। तो हम इसको भी एक काफ़ी अच्छे से ऐसे करके हेडिंग रही अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जज, फिर उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जजों के लेकर के, हम उसको भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम डीप में डिस्कस करेंगे।
हम यस्टरडे डिस्कस किए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, तो राज्यसभा भी इसको जो है कि परमिशन दे दी है कि आप इसको, अब पास हो गया, मतलब अभी बिल पास होकर के बिल से जो कि अभी एक्ट बन गया है। हमने यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए एक और बिल, क्योंकि देखिए विंटर सेशन चल रहा है हाई पार्लियामेंट का, ठीक है, तो उसमें एक बिल और इंट्रोड्यूस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को लेकर के। दूसरी चीज़ ये है कि फील्ड ट्रायल हमने डिस्कस किया, जेनेटिक मॉडिफाई मास्टर हमने काफ़ी डीप में डिस्कस किया। तो इसमें ये कहा गया है कि फील्ड ट्रायल के हिसाब से ये देखा गया कि बहुत अच्छी, मतलब इसका प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको जो कि अलाउड करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बस ये आज के आर्टिकल्स में इतने ही हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। सो आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।